वालेकुम। आज एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कशन शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें ये साबित करना है कि ये वर्टिसेस हैं स्केलिन ट्रायंगल के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्केलिन ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड जो हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती, कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। तो अगर तीनों साइड्स बराबर नहीं होती तो इन तीनों का फासला भी बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले P से Q तक का फासला, फिर Q से R तक का फासला और फिर P से R तक का फासला निकालेंगे। और ये तीनों फासले अगर बराबर नहीं आते तो ये साबित हो जाएगा कि ये एक स्केलिन ट्रायंगल है। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले P से Q तक का फासला, जिसमें x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और 3 माइनस 1 और 4 माइनस 2 ले लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास √8 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम Q से R तक का फासला लेंगे और इसके अंदर ये x3 x2 y3 y2 यानी 0 माइनस 3 और -1 -4 पॉइंट ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आंसर √34 आ जाएगा। इसी तरीके से हम P और R तक का फासला डिटरमाइन करेंगे और इसके अंदर ये पॉइंट्स ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास √10 आंसर आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास P से Q तक का फासला, Q से R तक का फासला और P से R तक का फासला बराबर नहीं है। सो लिहाजा ये तीनों के तीनों पॉइंट स्केलिन ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 ले लेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें ये साबित करना है, ये शो करना है कि ये चारों के चारों पॉइंट्स जो है स्क्वायर के पॉइंट्स है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्क्वायर के अंदर जो चारों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो अगर ये स्क्वायर के पॉइंट्स है तो इसमें भी ये चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए या उनका फासला बराबर होगा। जैसे कि A से B तक का, B से C तक का, C से D तक का और D से A तक का। तो ये चारों पॉइंट्स ले लेंगे हम और सबसे पहले A और B का फासला निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो इसमें पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो √100 आंसर आएगा जिसका √10 होता है। इसी तरीके से B से C तक का फासला निकालें, B से C पॉइंट इसके अंदर पुट करें और इसको भी सिंप्लीफाई करने पर 10 आएगा। और इसी तरीके से C से D तक का फासला निकालें और C से D तक के फासले को डिस्टेंस फार्मूले में पुट करके निकालेंगे तो वो भी 10 आएगा। और लास्ट के अंदर A से D तक का इन दो पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए फासला निकालेंगे तो ये भी हमारे पास 10 आएगा। सो AC इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD एंड दे आर इक्वल टू 10। सो हिंस ABCD इज़ अ स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये कहता है एक्सप्लेन वाई द पॉइंट्स ABCD डू डिटरमाइन ए स्क्वायर, मतलब किस वजह से ये चार पॉइंट्स स्क्वायर हैं। तो हम जैसे पीछे देख चुके हैं कि अगर इनका फासला सेम आ जाता है, जैसे ये B से C से D और D से A या AD का फासला सेम आता है तो ये स्क्वायर होगा। तो एज इट इज़ जिस तरह पिछला सवाल किया था वैसे ही हम करेंगे। सबसे पहले A से B के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया और √13 आंसर आया। फिर B से C के ऊपर हम लगा देंगे और इसको सॉल्व करने पर भी √13। फिर C से D के ऊपर लगा लेंगे और इसको भी सॉल्व करने पर हमारे पास √13 आंसर आएगा। और लास्ट के अंदर A से D के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जिसको सॉल्व करने पर √13 आएगा। सो हमारे पास जो है AB इक्वल टू BC एंड BC इक्वल टू AD और ये सब के सब √13 के इक्वल है। सो दीज पॉइंट फॉर्म अ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर को फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि हमें ये शो करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स है ये रेक्टेंगल के हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं स्क्वायर में तो चारों साइड्स बराबर होती है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, यानी ये वाली बराबर होती है इसके और ये वाली बराबर होती है इसके, जैसा कि यहाँ पर गिवन है। एक कंडीशन ये कि इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, दूसरी कंडीशन ये है कि इसके अंदर ये डायगनल भी इक्वल हों, ये वाले दोनों डायगनल। तो अगर डायगनल भी इक्वल हों और दोनों साइड्स भी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हों तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और अगर अपोजिट साइड्स तो इक्वल हों बट डायगनल इक्वल ना हो तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब जैसे कि हमें ये चार पॉइंट दिए हैं AB और CD, तो इसके अंदर ये AB का फासला बराबर आना चाहिए CD के और AC का फासला बराबर आना चाहिए BD के। और इसके अलावा जो लेंथ ऑफ डायगोनल AD है वो बराबर आनी चाहिए BC के। तो सबसे पहले हमने ये चारों पॉइंट ABCD ले लिए और सबसे पहले हमारे को ये A से B तक के फासले के लिए हमने ये A से B तक का फासला मालूम कर लिया। फिर उसके बाद हमारे पास जो है B से D तक का फासला,
ये बी से डी तक का फासला, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला हमारे पास बी से डी तक का फासला है, वो हम निकाल लेंगे जो कि √8 आएगा। उसके बाद हमारे पास ये सी से डी तक का ये फासला, ये हमने निकाल लिया जो कि √2 आएगा हमारे पास। और लास्ट के अंदर हमारे पास ये ए से सी तक का फासला है जो हमने निकाला जो कि √8 आया। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए सी का फासला आया और जो बी डी का फासला आया, यानी कि हमारे पास जो ये अपोजिट साइड है, एक ये ए सी और एक ये बी डी, ये सेम आ गया। और इसके अलावा हमारे पास ए से बी तक का फासला और सी से डी तक का फासला ये भी सेम आ गया। तो ये इस तरह ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी सेटिस्फाई करनी है हमने, वो ये कि ए से डी तक का ये जो डायगनल है इस तक का फासला भी हमारे पास सेम आना चाहिए और बी से सी तक का ये सेकंड डायगनल का भी सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ डायगनल ए डी ले लिया, इसके लिए फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट लिया और उसको डिस्टेंस फार्मूले में डाल के पुट किया तो √10 आया। और फिर हमने बी सी ले लिया सेकंड डायगनल, तो इसके लिए हमने सेकंड और थर्ड पॉइंट लेकर बी और सी को पुट किया तो ये भी √10 आया। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हमारे पास अपोजिट साइड्स भी इक्वल आ गई और उसके अलावा लेंथ ऑफ डायगनल ए डी और बी सी भी हमारे पास इक्वल आ गया। सो हिंस द गिवन वर्टिसेस आर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यूजिंग डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हमने ये प्रूफ करना है कि ये चारों पॉइंट जो है पैरेललोग्राम के हैं। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों में अपोजिट साइड सेम्स होते हैं। बट इसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क होगा कि इसके अंदर जो लेंथ ऑफ डायगनल है वो सेम नहीं आएगा। यानी अगर हम देखें ये ओ से बी तक का फासला और ये ए से सी तक का फासला, ये डायगनल सेम नहीं आना चाहिए, बाकी ऑपोजिट साइड्स हमारे पास सेम आएंगी। तो हमने ये चारों पॉइंट ओ ए बी सी ले लिया। तो सबसे पहले ओ ए के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। उसके बाद हमने ये ओ ए के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया तो ये साइड हो गई। फिर उसके बाद हम बी सी इस वाली साइड के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, तो इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो इसका हमारे पास √9 यानी 3 आंसर आ गया। फिर उसके बाद हमने ए बी के ऊपर यानी ये वाली दो साइडों के ऊपर अब निकालेंगे, तो ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो हमारे पास √8 आंसर आ गया। और फिर लास्ट के अंदर ये ओ सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो हमारे पास √8 आंसर आ गया। अच्छा, इसका ऑर्डर चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले ओ ए निकाला या ओ बी निकाला या ओ सी निकाला, मतलब चारों आप निकालेंगे तो आप देखेंगे दो पेयर जो है ना वो सेम आएंगे, यानी ऑपोजिट साइड्स आपके पास सेम आएगी। जो दो पेयर जो आपके पास सेम आ रहे होंगे वो ऑपोजिट साइड होंगी। जैसे कि ये ओ ए और बी सी ये अपोजिट साइड हैं और ए बी और ओ सी ये आपके पास अपोजिट साइड्स हैं। तो ये सेम है, तो इससे इतना तो प्रूव हो गया कि ये जो है आपके पास एक पैरेललोग्राम है। बट सॉरी, ये एक रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है क्योंकि अपोजिट साइड सेम है। बट हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो उसके लिए हमारे को इसके जो है लेंथ निकालनी पड़ेगी इन डायगनल की। तो डायगनल में पहले हम ओ बी की लेंथ निकालेंगे, फिर ए सी की लेंथ निकालेंगे। तो ओ बी की लेंथ हमारे पास ये चेक किया हमने, ये निकाला, ओ बी की लेंथ हमारे पास √29 आ गई। इसके अलावा हमने फिर ए सी की लेंथ निकालनी है और ए सी की लेंथ निकालने के लिए हमने ए और सी दोनों पॉइंट ले लिए और उसकी भी लेंथ सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास √5 आ गई। तो अगर हम देखें तो ये वाला ओ बी और ए सी इक्वल नहीं है, तो साइड अपोजिट्स तो इक्वल हैं, हेयर अपोजिट साइड्स तो इक्वल है हमारे पास 3 और √, बट डायगनल ओ बी जो है वो इक्वल नहीं है ए सी के। तो जब डायगनल इक्वल नहीं होंगे तो वो पैरेललोग्राम के पॉइंट्स होंगे, वर्टिसेस होंगे, और अगर डायगनल इक्वल हो जाते तो ये रेक्टेंगल होता। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।